Hello listeners, welcome to a new episode of the Good Talk podcast. हम आपके होस्ट, मैं हूँ सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस और कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट कीपिंग योर काम इन दिस डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टाइम्स। बट इस पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल ऑल आवर लिसनर्स कि हमने पास्ट में 2 एपिसोड्स और की हैं अबाउट लॉकडाउन। एपिसोड नंबर 49 which was about being productive and positive in the lockdown and episode number 51 which was about lessons from lockdown। मैं अपने सभी लिसनर्स से अर्ज करूंगा कि आपने इस एपिसोड को जब सुन लिया है तो उन पास्ट 2 एपिसोड्स को जरूर चेक करें ताकि आपका लॉकडाउन ज्यादा पॉजिटिव, काम और प्रोडक्टिव हो सके। वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज कि हमारे पॉडकास्ट को अब 1 साल पूरा हो चुका है। दिस इज एपिसोड नंबर 52, विच मीन्स कि हम 52 वीक से आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू आवर लिसनर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी। वी होप कि हमारी टिप्स और एडवाइस आपको काम आती है अपनी लाइफ को शेप और बिल्ड करने में। एंड ऑल्सो अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप एट 8889460888 एंड आप हमें ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं बाय सिंपली राइटिंग अ ईमेल टू अस एट contact@thegoodtalk.in। एंड फाइनली आज का एपिसोड चालू करने से पहले वी वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडियो। हम ये रीसेंट एपिसोड्स स्काइप पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऑडियो क्वालिटी पहले के एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ी कमजोर लगे, आपको ओकेजनल लैग्स आए और आपको कभी ऑडियो बहुत तेज या कभी बहुत स्लो जाता हुआ दिखे। दिस इज बिकॉज हमारे देश के नेट कनेक्शन इतने ऑसम नहीं है जितना हम उन्हें होना चाहते हैं एंड हेंस वी अपोलोजाइज टू ऑल आवर लिसनर्स की ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बट वी प्रॉमिस कि हमारा कंटेंट और हमारी टिप्स उतनी ही ऑथेंटिक और उतनी ही अच्छी हैं और हम उतने ही एफर्ट्स डाल रहे हैं आप तक प्रॉपर मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। चर्चिल, आई बिलीव कि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव बातें और पॉजिटिव चीजें पता चले, क्योंकि जितनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन न्यूज अभी फैली हुई है, हर नई न्यूज के साथ आपको अजीब लगता है, बुरा लगता है, एक घबराहट होती है कि ये चीज जो चल रही है कभी खत्म होगी या नहीं, और अगर खत्म होगी भी तो भी आपकी लाइफ नॉर्मल होने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा। एंड इसीलिए काम रहना, शांत रहना बहुत जरूरी हो गया है, विच इज वाई वी वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। What do you think? सागर, मुझे लगता है हम सभी में एक चिंता तो आ गई है कि कल क्या होगा, और ये चिंता सबके लिए अलग अलग कारणों से है। कुछ लोगों को लगता है कि कल मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा एम्प्लॉयर कितने महीने तक मुझे घर बैठे सैलरी देता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि उनका बिजनेस कितना सफर कर रहा है, कुछ लोगों को लोन्स रीपे करने की टेंशन हो रही है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट मीडिया इस तरह की न्यूज लेके आता है जिससे लगता है कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है। मैंने रिसेंटली एक न्यूज पढ़ी थी कि यूक्रेन के फॉरेस्ट में आग इस बार डेंजरसली क्लोज आ गई है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के। एंड बहुत सारे आर्टिकल्स इस बारे में थे कि 2020 इज द ईयर ऑफ डिजास्टर एंड दुनिया इस बार खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है इस तरह के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे काम को शेक करने में और हम शांत नहीं रह पाते हैं। हम प्राइमरली एंजाइटी और स्ट्रेस से घिरे हुए रहते हैं क्योंकि ये सारे थॉट्स हमें शांत रहने नहीं देते हैं। वो न्यूज मैंने भी पढ़ी थी चर्चिल, एंड आई वाज थिंकिंग कि जो करेंटली सिचुएशन चल रही है, इसमें ये न्यूज किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिपोर्ट ऑन दिस? आई मीन, आई अंडरस्टैंड कि ये न्यूज है तो इस न्यूज को बताया जाएगा, बट आई ऑल्सो फील कि इस तरह की न्यूज और इस तरह की बातें एड ऑन करती है हमारी पूरी पैनिक की फीलिंग में। और वो पैनिक शायद इसलिए भी आता है क्योंकि वी आर डीलिंग विथ एन अनसर्टेन फ्यूचर। वी डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है। So it is very important कि आप present रहो. You have to live in the present and you have to understand कि all you can do is tackle each day at a time. तो अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव रहना उतना जरूरी होगा। एंड आई बिलीव कि हमें इस पे बात करनी चाहिए कि क्योंकि हम इतनी सारी अनसर्टेनिटी से एक साथ डील कर रहे हैं, तो उस अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स या कौन सी सिंपल वेज यूज कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के लिए और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखने के लिए। सागर, बिफोर आई जंप के हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक चीज समझ आई कि मुझे उस न्यूज की रिपोर्टिंग से प्रॉब्लम क्या थी। इट वॉज नॉट दैट कि वो न्यूज रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए थी, बट हर चीज को वायरस से लिंक करके रिपोर्ट करना और हर चीज को डिजास्टर से लिंक करके रिपोर्ट करना इज अ नेगेटिव वे ऑफ रिपोर्टिंग इट।
जब ये न्यूज़ रिपोर्ट की गई तो उसे कोरोना वायरस से लिंक करके रिपोर्ट किया गया एंड दोनों का कोई रिलेशन नहीं था लिंक करने का। डेफिनेटली अगर दोनों इवेंट्स एक साथ हो जाएँगे तो उनका डिज़ास्टर बहुत बड़ा होगा। बट जब आप उनको लिंक करके प्रेज़ेंट करते हैं, तो व्यूअर्स के माइंड में बहुत पैनिक आ जाता है। या जब आप इस तरह की न्यूज़ प्रेज़ेंट करते हैं कि ये वायरस चाइना ने मैन्युफैक्चर किया था, जिसके आपके पास अभी कोई प्रूफ्स नहीं है एंड इवन दो अगर आपको लगता भी है कि चाइना ने मैन्युफैक्चर किया है, तो आप कुछ कर नहीं सकते चाइना से बदला लेने के लिए एट दिस मोमेंट बीइंग एन इंडिविजुअल। तो मुझे लगता है इस तरह की सारी चीज़ों को अपने माइंड से रोकना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप इस पैनिक को कम कर सकें। हमें सोचना होगा कि हम क्या कंज़्यूम करना चाहते हैं एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्लो डाउन करना। जब आपके माइंड में इस तरह के थॉट्स आते हैं, जब आप बहुत घबरा जाते हैं और आप एक नेगेटिव न्यूज़ से दूसरी नेगेटिव न्यूज़ को लिंक करना चालू कर देते हैं और आप देखेंगे कि आपके माइंड में बबल बहुत बड़ा बन गया है, तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप स्लो डाउन करें। हम अपने इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं रादर देन रियलिटी। तो जो पैनिक की सिचुएशन जितनी बड़ी है और जितनी प्रॉब्लम्स हमारे को हो रही हैं, हम उनको काफ़ी बड़े रूप में इमेजिन कर लेते हैं, हम उस बबल को काफ़ी बड़ा कर लेते हैं। डेफ़िनेटली मैं ये कभी नहीं बोल रहा कि सिचुएशन बहुत बुरी नहीं है, बट हम इमेजिन करके उसे अपने आप के लिए और बुरा बना लेते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम स्लो डाउन करें, हम अपने माइंड को शांत करें और कुछ और करना चालू करें, ताकि हम रियलिस्टिक टर्म्स में सोच पाएँ और वो चीज़ें सोच पाएँ, जो हमें सच में करनी है। एंड इट इज नॉट इजी। मेरे को समझ में आता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टे काम जब आपके हर तरफ इस तरह की खबरें उड़ रही है कि कितने लोगों को केसेस हो गए हैं, कितनी डेथ्स हो गई हैं एंड सो ऑन। इनफैक्ट मैं जहाँ पे रहता हूँ, हमारी कॉलोनी में ही एक फैमिली को ये डिजीज हुआ था एंड उसके वजह से बहुत दिनों से हमारी कॉलोनी कंप्लीट लॉकडाउन पे चल रही है। जब आपके साथ ऐसा हो रहा हो और वो आपके इतने करीब हो, तो पॉजिटिव रहना और शांत रहना काफी मुश्किल हो जाता है। जब आपको नीचे जाके सिर्फ ग्रोसरीज लानी है या कुछ काम है, तो उसमें भी आप सोचने लग जाते हैं कि कहीं यहाँ पे तो वायरस नहीं है और क्या वो हमें तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इजिली शांत नहीं रह पा रहे, तो दैट इज नॉर्मल। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इजिली काम या शांत नहीं रह पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन इन नॉर्मल टाइम्स। तो इस तरह के समय में शांत रहना जरूरी तो है, पर शांत रहना आसान नहीं है। और ये एक्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। हमें समझना पड़ेगा कि हम एक बहुत ही अलग चीज से या बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारी जनरेशन ने, इनफैक्ट हमारी प्रीवियस जनरेशन ने भी देखी ही नहीं है। और आज जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन साथ में इधर उधर घूमती है, इजीली कहीं भी पहुंच जाती है, तो शांत रहना मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज वाई यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट कि इट इज नॉट इजी, और आप धीरे धीरे इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस सब में सागर मुझे एक सिल्वर लाइनिंग ये दिखती है कि आप इसमें अकेले सफ़र नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम सिर्फ आपके ऊपर आई होती है और पूरी दुनिया नॉर्मल चलती रहती है, तो आपकी सफरिंग काफ़ी बढ़ जाती है। बट जब आप ये देखते हैं कि सभी लोगों को सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है और सभी लोगों के पास सेम प्रॉब्लम है, तो अब आप उन चीज़ों को कंट्रोल करके जो आपके कंट्रोल में है, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। रेदर देन ट्राइंग टू फिक्स फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आपका फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ से आप इस अनसर्टेनिटी को कोप करना चालू कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर वी कैन टॉक अबाउट सम टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें जो चर्चिल और मैंने यूज की हैं टू मेक श्योर कि हम पॉजिटिव रहें, हम काम रहें, हम शांत रहें, और हम वो कर पाएं जो हम करना चाहते हैं, इवन दो हमारे आसपास बहुत पैनिक चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। सो चर्चिल, व्हाट वुड यू से वुड बी द फर्स्ट थिंग जो किसी को करनी चाहिए अपने आप को शांत करने के लिए? सागर मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको फ़ोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो आप एपिडेमिक का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। आप वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप सेफ हैं। आप लॉकडाउन बंद नहीं कर सकते हैं, बट आप घर में बैठ के वो काम कर सकते हैं जो आपको प्रोडक्टिव बना सकें या जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सके। सो अपना फ़ोकस उन चीज़ों से हटा के जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, आपको उन चीज़ों पे लेके आना है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ ग्रोसरी नहीं हो, बट आपके कंट्रोल में ये है कि आपके पास जो-जो सप्लाई है, आप उसको किस तरीके से बेटर यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे क्या-क्या अच्छा बना सकते हैं और उनसे क्या-क्या बेटर कर सकते हैं। सो फोकस करें उन चीज़ों पे जो आपके कंट्रोल में है और उनसे बेस्ट निकालने की कोशिश करें। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे जिससे आप अपने माइंड को थोड़ा-सा काम रख पाएँगे। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अभी भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना टाइम कंप्लीटली कंट्रोल कर पा रहे हैं लॉकडाउन के वक्त।
अगर आपके पास ऑफिस का कोई काम है, तो उस काम के अलावा आपके पास जितना भी समय है, जो कभी ट्रैवल पे जाया करता था या दूसरे काम करने में जाया करता था, वो अब आपके पास है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपर प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें या यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल एट द सेम टाइम जस्ट टू कीप योरसेल्फ बिजी। पर क्योंकि अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम को आप अपने लिए, अपने साथ वालों के लिए यूज कर सकते हैं। एंड व्हेन यू कंट्रोल हाउ यू स्पेंड योर टाइम, तो उससे आप कंट्रोल कर पाएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो अगर आप वो टाइम करेंटली न्यूज पढ़ने में या न्यूज कंज्यूम करने में स्पेंड करते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके अगर आप सिंपली एंटरटेनमेंट पे भी उसको स्पेंड करते हैं, तो भी आपको अच्छा लगेगा बहुत आसानी से। द सेकंड टिप आई हैव इज कि आप ज़ूम आउट करें और हिस्ट्री में देखें। हमें एज़ ह्यूमन बीइंग्स लगता है कि ये एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और इसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। बट जब आप पास्ट में जाते हैं और आप देखते हैं, तो यू वुड रियलाइज़ बहुत सारे ऐसे फ्लूज़ थे जैसे कि स्पेनिश फ्लू या बॉम्बे फ्लू, जिससे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई थी। देन देयर वर वर्ल्ड वॉर्स एंड उसके अलावा बहुत सारे हिस्टोरिकल वॉर्स थे, जिनकी वजह से ऐसा लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बट लाइफ गोज़ ऑन। सो आपका प्राइमरी पर्पस ये होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ रखें एंड वेरी सून दिस क्राइसिस विल एंड। नो मैटर आपको कैसा भी लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये क्राइसिस दुनिया खत्म कर देगी, बट हिस्ट्री हमें बताती है कि डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटीज ह्यूमंस के अंदर ताकत है कि वो आगे बढ़ जाते हैं और आफ्टर अ वाइल सारी क्राइसिस खत्म होकर नॉर्मल लाइफ वापस आ जाती है। सो ये एक बहुत ही बड़ा लेसन है इन होप कि आपकी लाइफ चलती रहेगी और ह्यूमैनिटी चलती रहेगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप उस ह्यूमैनिटी का पार्ट बने रहें और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सेफ रहें। एंड व्हेन यू आर लुकिंग एट द पास्ट, आप अपनी लाइफ में भी पास्ट और प्रेजेंट के डिफरेंस को देखिए। जब लॉकडाउन एक्सटेंड होने की बात हुई थी, तो मैंने नोटिस किया कि सडनली मुझ में भी एक बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आई थी, इवन दो आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इन जनरल। तो मेरे को समझ में आया कि नो मैटर आप नॉर्मली कितने पॉजिटिव थे, इस करंट सिचुएशन में इट इज वेरी इजी टू बी नेगेटिव। और अगर आप नेगेटिव हो ही रहे हैं, तो यू कैन चेंज सर्टेन रूल्स इन योर लाइफ टू मेक यू फील बेटर। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब मैं अपने फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लुक एट द स्क्रीन अलॉट। बट मेरी वाइफ ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया लूडो किंग नाम की गेम से। एंड दिस इज अ गेम विच इज जस्ट अ रिप्रोडक्शन ऑफ द लूडो जो हम बचपन में खेला करते थे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मेरा रूल कहता था कि मुझे फोन पे कोई गेम नहीं खेलना है, डज नॉट मैटर कि मैं किसके साथ खेल रहा हूँ। But because now the situation is very different, and now I need to be able to connect people and not think about whatever negative news is going around. So now I can use this game to play with others. इसमें मैंने अपनी वाइफ के साथ भी खेला, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेला, अपने फैमिली वालों के साथ भी खेला एंड स्ट्रेंजर्स के साथ भी खेला। सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करूं, बट एट द सेम टाइम आई हैव चेंज द रूल अ लिटिल बिट सो दैट आई कैन मेक माई सेल्फ मोर पॉजिटिव एंड मोर काम इस डिफिकल्ट टाइम। तो अगर ऐसा कोई रूल आपकी लाइफ में है, फॉर एग्जाम्पल आप मूवी नहीं देखते हैं सर्टन टाइम के बाद, या आप सर्टन टाइप ऑफ सीरीज नहीं देखते हैं, सो ऑन, तो इट इज कंप्लीटली ओके टू चेंज दैट एंड स्टार्ट कंज्यूमिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट, सिंपली बिकॉज इस समय सिचुएशन बहुत अलग है, कंडीशन बहुत अलग है और आपके पास समय बहुत ज्यादा है नेगेटिव सोचने के लिए। एंड सागर लूडो किंग टाइप के गेम के साथ तो एक और चीज होती है। नॉट ओनली आपका माइंड उन सब नेगेटिव चीजों से हट जाता है एंड यू आर एबल टू एंजॉय, यू आर ऑल्सो एबल टू कनेक्ट विद पीपल इन अ वेरी डिफरेंट वे। नॉर्मली हम बोर्ड गेम्स खेलने का टाइम अब निकालते नहीं है अपनी जिंदगी में, एंड उस तरह का कनेक्ट आता नहीं है जो पहले के टाइम पे आया करता था जब आप बोर्ड गेम्स खेला करते थे। जब आप सांप सीढ़ी या लूडो खेला करते थे बचपन में, तो एक बहुत ही बॉन्डिंग एक्सपीरियंस हुआ करता था। सो आई थिंक इट कुड ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन एज एन अपॉर्चुनिटी कि आप दूसरे फेलो ह्यूमन से कनेक्ट कर सकते हैं, भले ही फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बट नोबडी इज स्टॉपिंग यू टू कनेक्ट ऑन अ डीपर लेवल। एंड उसके लिए फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भले ही ना हो, बट आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको यूज करके आप उनसे क्लोज आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है होप लाने में एक और बड़ी चीज है जो हमारे पास से आती है। हम सब भी ने लाइफ में बहुत सारी एडवर्सिटीज देखी है और जहाँ पे हमें लगा है कि हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हो सकता है ये एडवर्सिटीज हमारी खुद की लाइफ में हो, या वो एडवर्सिटीज हमारे रिलेटिव्स ने देखी हो, या हमारे पेरेंट्स ने देखी हो। दीज कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि अर्थक्वेक आया है, या सुनामी आई है, या जस्ट कि हमारे घर में कभी इतनी बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई थी कि हमें लगा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिस कुड ऑल्सो मीन कि हमारी लाइफ में कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड था जिसकी डेथ हो गई थी, और हमें लगा था लाइफ का कोई मतलब नहीं है और लाइफ आगे नहीं बढ़ने वाली। और हम नोटिस करेंगे कि डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटीज हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए थे।
तो दैट वाज़ अ लेसन इन होप, क्योंकि हम पहले इन सब एडversiटीज़ को पार करके आगे बढ़ पाए थे, तो हम आज भी वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपके आस-पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं उन्हें कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन-सी एडversiटीज़ आई थी, जिस समय आपको लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बट स्टिल यू मैनेज्ड आउट टू कम स्ट्रांग, एंड आप तब क्या करते थे और क्या सोचते थे, जिससे आपको होप मिलती थी। हम नोटिस करेंगे कि हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ हमसे कई गुना ज़्यादा जी है। तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है बताने के लिए, जहाँ पे वो बताते हैं कि इस टाइम पे जब वॉर हुआ था, तो हमें लगा था कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा एंड देयर वुड बी मास डिस्ट्रक्शन। तो उन्होंने उस समय कैसे नेविगेट किया, एंड उनकी इन स्टोरीज को सुन के आपको रियलाइज होगा कि उस पॉइंट पे तो सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बट लाइफ गोज ऑन। एंड वो चीज़ आपको होप देती है कि हो सकता है 2 से 3 महीने लॉकडाउन रहे और 1 से 2 साल फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहे, बट लाइफ इज़ वेरी लार्ज देन दिस। आपके 1 या 2 साल के स्ट्रगल आपकी लाइफ को डिफाइन नहीं करने वाले हैं, और हो सकता है आने वाले 6 महीने या 8 महीने बहुत डिफिकल्ट निकले आपके लिए। बट उसके बाद भी होप है कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी और पहले से ज़्यादा अबंडेंट हो पाएगी। दैट इज सच अ ग्रेट एग्जाम्पल एंड टेक्निक चर्चिल कि आप अपने पास्ट में देख सकते हैं फॉर हाउ इट वाज देन और कैसे आप उस टाइम होप को पकड़े हुए थे और कैसे आप आगे बढ़े थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक एक्सरसाइज जो कोई भी अपने घर पे कर सकता है वो है कि टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच मेक यू केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। यानी कि आप देखो आपके पास्ट में आपने क्या क्या अच्छा किया था, क्या क्या अपनी लाइफ में आपने देखा था विच हैज प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस मोमेंट इन लाइफ। तो आप देख पाओगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस ने आपको शेप किया है लाइफ में और कैसे आप एक पर्टिकुलर टाइप के पर्सन बने हो उन एक्सपीरियंसेस की वजह से। एंड नाउ दैट पर्सन हैज अ न्यू एक्सपीरियंस टू डील और उससे आप बहुत इजीली टैकल कर पाओगे। एक सेकेंड चीज जो आपके एग्जाम्पल में मेरे को देखी जाए वो थी द स्टोरीज जो हमारे आसपास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है पर जिनको हम पहले शायद उतने ध्यान से सुनते नहीं थे। तो जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई स्टोरीज पूछते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टोरीज किसी इमरजेंसी या किसी प्रॉब्लम की। दीज कैन बी वेरी सिंपल स्टोरीज अबाउट देयर चाइल्डहुड, अबाउट वो कैसे बड़े हुए, उनकी लाइफ में उन्होंने क्या देखा एंड सो ऑन। और ये सारी स्टोरीज सुन के एक चीज हो पाती है कि आप उनसे कनेक्ट कर पाते हो। एंड राइट नाउ कनेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम इस पूरी स्ट्रगल में एक दूसरे का साथ देके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप घर पे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार अब क्या किया जाए तो शायद मोबाइल पे न्यूज पढ़ने की जगह इट इज मच मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बोलें कि अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। और कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने बचपन के बारे में कोई ऑसम स्टोरी बताए, बट बिकॉज उनके बचपन की स्टोरी है यू कैन सी कि हाउ एक्साइटेड इट मेक्स देम टू शेयर इट विथ यू। और आप इसी तरह से उनको अपनी स्टोरीज बना सकते हैं एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विच इज अ मच मोर प्रोडक्टिव एंड बेटर यूज ऑफ योर टाइम देन रीडिंग न्यूज एंड फाइंडिंग आउट कि ओह अब कितने केसेस हो गए। सागर, फैमिली से या फ्रेंड्स से स्टोरी शेयर करने का फायदा भी ये होता है कि यू कैन रिलेट टू देम। हो सकता है कि आप स्पेनिश फ्लू से रिलेट ही ना कर पाए, या आप वर्ल्ड वॉर की स्टोरी से रिलेट ही ना कर पाए, बट जब आप फैमिली की स्टोरी सुनते हैं तो आपको होप रियल दिखती है, क्योंकि आपका फैमिली और आपका रिलेटेड पर्सन उससे जुड़ा हुआ था, तो आपको लगता है कि हाँ, मेरे से सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन ने भी एडवर्सिटी देखी थी और वो बाहर निकल के आया था। सो पॉसिबिलिटी का रेलम बहुत बड़ा हो जाता है। सो अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं भी रह रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज कॉल देम एंड आस्क देम और टॉक टू देम अबाउट थिंग्स जो उनके पास्ट में हुई थी। हम सभी के पास टाइम है और हम सभी ये चीज़ कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग कि आपके एरिया में आज कितने केसेस निकले हैं, आप ये बात कर सकते हैं कि आपने पास्ट में क्या देखा था, आपके पास्ट में क्या था, या जो कन्वर्सेशंस आप फेस टू फेस करने वाले थे, वो आप कॉल पे भी कर सकते हैं अलग-अलग लोगों के साथ। मुझे लगता है चर्चिल कि यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू बिकम दैट पॉजिटिव पर्सन जो अपने आसपास से पॉजिटिविटी फैलाता है। तो अगर आप पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस करेंगे, अगर आप अच्छी बातें करेंगे, अगर आप इस पैंडेमिक के बारे में बात करने की जगह दूसरी बातें करने की कोशिश करेंगे तो यू विल बिकम द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। एंड एज सुन एज यू डू दैट आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके आसपास वाले एटलीस्ट आपके सामने नेगेटिव बातें या नेगेटिव न्यूज के बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं करते। डेफिनेटली ऐसी भी जरूरत पड़ेगी कि आपको किसी को टोकना पड़ सकता है या बोलना पड़ सकता है कि आई एम सॉरी पर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, कुछ और बातें करो। एंड देन यू माइट हैव टू स्ट्रगल फॉर फाइंडिंग टॉपिक्स कि अच्छा ठीक है पर बात किस पे की जाए।
पर जैसे-जैसे आप ये करते रहेंगे यू विल सी कि यू बिकम अ पॉजिटिव पर्सन और आप पॉजिटिविटी का सोर्स बन जाते हैं अपने आस-पास वालों के लिए एंड ऑटोमैटिकली कन्वर्सेशंस बदलते हैं, कन्वर्सेशन से फीलिंग्स और इमोशंस बदलते हैं और एवरी डे स्पेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके साथ ही मुझे लगता है सागर इस पूरी सिचुएशन को अपने माइंड में रिफ्रेम करना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं रिसेंटली टोनी रॉबिन्स का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने 1990s में नेल्सन मंडेला का लिया था एंड उसमें टोनी रॉबिन्स ने नेल्सन मंडेला से पूछा था कि आपने 27 इयर्स तक प्रिजन में कैसे सर्वाइव किया एंड उसका जो जवाब नेल्सन मंडेला ने दिया उसने मुझे काफी इंस्पायर किया। उन्होंने कहा कि मैंने 27 इयर्स तक प्रिजन में सर्वाइव नहीं किया, मैं प्रिपेयर कर रहा था ताकि जब मैं प्रिजन से बाहर निकलूं तब मैं अपनी लाइफ को फुल थ्रॉटल में जी सकूं और मैं जिन वैल्यूज में बिलीव करता हूं उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकूं और वर्ल्ड में चेंज ला सकूं। एंड मुझे लगता है हम सभी को इस लॉकडाउन को ऐसे ही देखना चाहिए। हम सभी ये लॉकडाउन सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, हमें थ्राइव करने की या ग्रो करने की कोशिश करनी चाहिए इस लॉकडाउन में। आपको प्रिपेयर करना चाहिए उन सभी चीज़ों में या उन सभी चीज़ों के लिए जो आप कर सकते हैं इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद। तो आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में इनपुट डाल सकते हैं, आप वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं इस टाइम पे जो आपको प्रिपेयर करेंगी जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ज़्यादा बेटर पर्सन बनने में और ज़्यादा पावरफुल वे में आगे बढ़ने में। सो रेदर देन सर्वाइविंग दिस लॉकडाउन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लॉकडाउन में प्रिपेयर करें अपने आप को ताकि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा मोटिवेटेड, ज़्यादा बेटर पर्सन बन के बाहर निकल सकें। दैट इज सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी चर्चिल कि अगर उतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव रह सकता है एंड फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकता है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते। आपके ये एग्जाम्पल से मुझे एक जर्नल प्रॉम्प्ट याद आया जिस पे मैं कुछ दिनों पहले लिख रहा था एंड दैट वाज कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको किस चीज के लिए थैंक यू कहेगा जो आप अभी कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से डिसीजन है अपनी लाइफ में जो आप अभी ले लेंगे तो आपका फ्यूचर सेल्फ बहुत हैप्पी होगा एंड इट विल लुक बैक एट यू एंड से कि थैंक यू तुमने ये किया। एंड दैट इज वॉट यू कैन डू राइट नाउ। आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप रोज कुछ ऐसा करें विच योर फ्यूचर सेल्फ वुड थैंक यू फॉर। तो ये बहुत सिंपल चीज हो सकती है जैसे कि थोड़ा सा वर्कआउट करना या अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना। ये हो सकता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट लेना, वो एंटरटेनमेंट जो आप जनरली शायद खुद को अलाउ नहीं करते थे पर अब आप कर सकते हैं, आपके पास समय है इसलिए। ये हो सकता है कि आप कुकिंग में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें। It could be anything. It could be simply anything that makes you positive, that makes you keep going. And जैसा चर्चिल आपने बोला, which prepares you for the future. और इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आप रोज अपने डिसीजंस चेंज करते करते उन चीजों की तरफ बढ़ेंगे जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। सागर बहुत ही अच्छा जर्नल प्रॉम्प्ट था ये जहाँ पे आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताने की कोशिश करता है कि आपने क्या क्या अच्छा किया। इसी पे ऐड करते हुए एक और क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं और वो ये है कि आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में जिससे आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। जरूरी नहीं है आप उनमें से सभी कुछ कर पाए, बट एक रेडी लिस्ट होना आपको ऑप्शंस देता है कि आप क्या पिक कर सकते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और अगर हमारा दिमाग खाली है तो डेफिनेटली उसमें नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बट अगर हमारे पास अच्छी चीजें हैं करने के लिए और एक रेडी लिस्ट अवेलेबल है क्या क्या हम कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, सो हम अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के चांसेस बहुत बढ़ा लेते हैं। इसका फ्यूचर में तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। करंट स्टेट में जो काम आएगा वो प्राइसलेस है। एंड चर्चिल आई थिंक हमें लोड भी अपने माइंड पे इतना ज्यादा इससे लग रहा है क्योंकि हम सिर्फ वायरस से या पैंडेमिक से डील नहीं कर रहे, हम उसके सारे इफेक्ट से एक साथ डील कर रहे हैं। सो देर इज अ लॉकडाउन ऑफ कोर्स, उसके साथ साथ हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, उसके साथ साथ हमारे जो फ्यूचर प्लान थे ट्रैवल के वो कैंसिल हो गए। कई जगह ऐसा हुआ है कि हमें रिफंड जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है एंड देर इज अ जनरल सैडनेस एंड पैनिक एज वेल। तो हम एक साथ बहुत सारी चीजों से डील कर रहे हैं और अगर हम एक साथ इतनी सारी चीजों से डील कर रहे हैं तो हमारा शांत होना, पॉजिटिव रहना उतना जरूरी है और वो तभी होगा व्हेन वी कीप आवरसेल्फ बिजी विद थिंग्स जिससे हम बिजी रहना चाहते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आप हमेशा से करना चाहते थे तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू पिक इट अप। एक चीज आपके साथ जरूर होगी कि आप जो भी चीज पिकअप करेंगे उसमें आपका मन नहीं लगेगा एंड दैट इज प्रेटी नॉर्मल क्योंकि आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ डील कर रहे हैं। बट जस्ट द डिसीजन टू सिट डाउन विद समथिंग फॉर सम टाइम, भले ही वो कोई स्किल लर्न करना हो, कोई लैंग्वेज लर्न करना हो, कोई बुक पढ़ना हो या कोई पर्टिकुलर मूवी या सीरीज देखना हो जो आप हमेशा से देखना चाहते थे, नो मैटर व्हाट इट इज, अगर आप थोड़ा वक्त भी उस पर दे सकते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको एक साथ दिख रही हैं उनको आप भूल पाएंगे और थोड़ी देर के लिए ही सही पॉजिटिव रह पाएंगे। और अगर आप थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव रह पाते हैं तो आपके माइंड को होप दिखती रहती है एंड इट विल लेट यू बी मोर पॉजिटिव द नेक्स्ट डे, मोर पॉजिटिव द नेक्स्ट डे आफ्टर दैट एंड सो ऑन। एंड फाइनल टिप जो मेरे पास है इस पूरे लॉकडाउन में काम रहने के लिए वो ये है कि आपको अपने हैप्पीनेस को रीडिफाइन करना पड़ेगा।
हम सभी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की हैप्पीनेस को लॉकडाउन की पीरियड की हैप्पीनेस में नहीं ला सकते। सो हो सकता है पहले बाहर जाके खाना खाना, पार्टी करना या ट्रैवल करना हमारे हैप्पीनेस या जॉय के सोर्स हुआ करते थे। बट क्योंकि लॉकडाउन में वो सभी कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें लॉकडाउन बहुत ही नेगेटिव लगता है। सो एक और तरीका काम और हैप्पी रहने का इस लॉकडाउन में जो मैंने डिस्कवर किया है, वो ये है कि आप अपनी हैप्पीनेस को रीडिफाइन करें। आप नई चीज़ें लिखें जो आपको हैप्पी करती हैं। सो हो सकता है फैमिली के साथ कोई गेम खेलना अब आपकी हैप्पीनेस का पैरामीटर हो। हो सकता है अपने किड के साथ या अपने ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अब आपकी हैप्पीनेस का नया पैरामीटर हो। बट बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने हैप्पीनेस के नए पैरामीटर्स बनाएँ। जब आपके पास हैप्पीनेस के नए पैरामीटर्स होंगे और वो फुलफिल होंगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ हैप्पी है। बट अगर आप पास्ट के हैप्पीनेस के पैरामीटर्स को यूज़ करेंगे करंट लाइफ को जज करने के लिए, सो आपको सिर्फ ग्लूम और सैडनेस ही मिलेगी। सो बड़ा ज़रूरी है कि अपने हैप्पीनेस के नए पैरामीटर्स डिफाइन करें। आप डिफाइन करें कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपके हैप्पीनेस के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और उनके बेसिस पे अपनी लाइफ की क्वालिटी को जज करने की कोशिश कीजिए। वी होप कि हमारी टिप्स एंड टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी इस लॉकडाउन में और पॉजिटिव रहने में, होपफुल रहने में और आगे बढ़ते रहने में टुवर्ड्स थिंग्स दैट यू रियली वांट टू डू इन लाइफ। वी अंडरस्टैंड कि ये टाइम बहुत डिफिकल्ट है और ये कहना बहुत आसान है कि जस्ट पॉजिटिव रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑलराइट अगर आप ऐसा फील करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ आप ही नहीं, हम सब ऐसा करेंटली फील कर रहे हैं, तो दैट यूनाइट्स अस इन अ वे, क्योंकि हम सब डरे हुए हैं, हम सबको समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे लाइफ कैसे जिएंगे। एंड देयरफॉर वी आर यूनाइटेड इन दिस कॉमन कॉज। लेट्स स्टे टुगेदर, लेट्स स्टिक टुगेदर, लेट्स टॉक टू ईच अदर, लेट्स हेल्प ईच अदर। और उसके थ्रू हम इस पैंडेमिक से, इस लॉकडाउन से, इस प्रॉब्लम और नेगेटिविटी से जरूर बाहर आएंगे। एंड इसके बाद भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इस लॉकडाउन में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमेशा हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8889460888। हम आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब देंगे कि आप किस तरीके से बेटर चीज़ें कर सकते हैं और काम और हैप्पी और पॉजिटिव रह सकते हैं। And you can also email us on contact@thegoodtalk.in अपने फीडबैक और कमेंट्स हमसे शेयर करने के लिए। और क्योंकि हम पॉजिटिव रहने और ऑप्टिमिस्टिक रहने के बारे में बात कर रहे थे, वी वुड लव इट अगर आप ये एपिसोड और हमारा पॉडकास्ट दूसरों से शेयर करेंगे, ताकि वो उतने ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल रह पाए। किसी से भी ये पॉडकास्ट शेयर करने के लिए जस्ट गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे या हमारी वेबसाइट पे इस एपिसोड को और इस पॉडकास्ट को सुन पाएंगे। With that, we come to an end of this episode of the Good Talk podcast. With the promise कि हम आपसे मिलेंगे next episode with some new tips, new adventures and new stories ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके और ज़्यादा हैप्पी हो सके। We are your host signing off for today. मैं हूँ चर्चिल। और मैं हूं सागर। Saying bye bye. बाय बाय।